हेलो दोस्तों, द ब्राइट कैरियर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर पटेल। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं नेशनल पार्क के बारे में। समृद्ध जैव विविधता और लगभग प्राचीन आवासों के एक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। ठीक है, समृद्ध जैव विविधता मतलब एक ऐसा स्थान, जैव विविधता का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जैव विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष जो है जैव बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो समृद्ध जैव विविधता यानी कि सब जैव विविधता से भरा पड़ा, ठीक है, ऐसा स्थान जहाँ पे प्राचीन आवासों के एक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है। ठीक है, और राष्ट्रीय उद्यानों में मवेशियों के शिकार और चराई पर पूरी तरह से प्रतिबंध होता है। ठीक है, मवेशी जो होते हैं यानी कि पशु को आप लोग मतलब इंसानों के द्वारा वहाँ पे चराना, मतलब वहाँ पे चरा नहीं सकते हो और वहाँ पे पूर्णतः प्रतिबंध होता है। ठीक है, अभयारण्य में क्या होता है? अभयारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यानों में आप मनुष्य जो है लकड़ी मतलब तोड़ सकता है वहाँ पे और क्षति नहीं पहुँचा सकता है, लेकिन अभयारण्य में मानव की गतिविधि की अनुमति है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में किसी भी मतलब ये हुआ कि मतलब अभयारण्य में मानव की गतिविधि की अनुमति है, यानी कि वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत कुछ चरा पशुओं को चरा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यानों में नहीं। ठीक है, अभयारण्य में लकड़ी वगैरह तोड़ सकता है। फिर यानी कि राष्ट्रीय उद्यान में गतिविधि कर सकता है, लेकिन चराई ने मतलब चारागाह को मतलब नहीं अपना सकता है। ठीक है, और अभयारण्य में मानव गतिविधि की अनुमति है। ठीक है, अब देखिए भारत में जो है 106 नेशनल पार्क हैं। भारत में 106 नेशनल पार्क हैं और हाल ही में 2 नेशनल पार्क असम में यानी कि बढ़ा है। पहले 104 था भारत में, अब 106 हो गया है। ठीक है, और 2 बढ़ा है असम में, देहिंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। ठीक है, तो देहिंग पटकई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क जो है 2 जो असम में बढ़े हुए हैं। ठीक है, असम में पहले 5 नेशनल पार्क थे, अब 7 हो चुके हैं। ठीक है, चलिए जिम कार्बेट जो है भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, यह 1936 में इसको बनाया गया और इसका जो नाम था उस समय जब स्थापना के समय इसका नाम था हैली नेशनल पार्क, बाद में चेंज हो गया। ठीक है, यह उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। 1973 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो है 1973 में हुई और यहाँ पे ये जो है भारत का पहला नेशनल पार्क था। ठीक है, हेली नेशनल पार्क पहले नाम था, अब क्या है? जिम कॉर्बेट। ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चलिए और नेक्स्ट जानते हैं, एलिफेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत जो है 1992 में हुई थी। ठीक है, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब हुआ था? एलिफेंट प्रोजेक्ट जो है 1992 में हुआ था। इंटरनेशनल टाइगर डे जो है 19 जुलाई को मनाया जाता है और सबसे अधिक मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या पाई जाती है और पूरे भारत में बाघों की संख्या 2967 है, यानी कि 2967 है। ठीक है, बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब चलते हैं। अब भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह जो है
यह जो है लद्दाख में स्थित है। कहाँ है? लद्दाख में। ठीक है। इसका क्षेत्रफल जो है 4,400 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 4400 वर्ग किलोमीटर, यानी 4,400 वर्ग किलोमीटर है। और हेमिस नेशनल पार्क जो है हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो है साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल जो है 0.03 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का सबसे छोटा, यानी कि सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क और सबसे छोटा साउथ बटन नेशनल पार्क, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। यानी कि अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? यानी कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ठीक है। और भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 11 है। दुनिया का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क जो है, यानी कि ये उद्यान जो है येलो स्टोन नेशनल पार्क है, जो कि अमेरिका में, यह जो दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और इसकी जो लंबाई है, यानी कि पूरा क्षेत्रफल जो है इसका लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। 9,000 वर्ग किलोमीटर समथिंग है। ठीक है। अमेरिका में ये व्योमिंग मोंटाना के बीच स्थित है। ठीक है। अब देखिए, चलिए अब जानते हैं, यानी कि दुनिया का सबसे पहला नेशनल पार्क येलो स्टोन, जो कि अमेरिका में स्थित है। ठीक है। और यानी कि ये दुनिया का पहला भी है और सबसे बड़ा भी है। इसका क्षेत्रफल जो है 9,000 अप्रोक्स है। ठीक है। 9,000 स्क्वायर किलोमीटर। अब चलिए जानते हैं भारत के प्रमुख नेशनल पार्क के बारे में। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो जम्मू कश्मीर में जो है दाचिंगम नेशनल पार्क, ठीक है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली। यानी कि जम्मू कश्मीर में दाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और सलीम अली नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में है पीन वैली नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन पार्क और इंद्र किला नेशनल पार्क, और जो है खीर गंगा। ठीक है। यहाँ पे खीर गंगा है। और कौन सा है? और है सिंबल बारा नेशनल पार्क। यानी कि हिमाचल प्रदेश में पीन घाटी, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खीर गंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और चलिए जानते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सा नेशनल पार्क स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी। ठीक है। नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। ठीक है। तो गंगोत्री नेशनल पार्क, गोविंद पशु नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। अब चलिए जानते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। ठीक है। उसके बाद है मोलिंग नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश में मुख्यतः 2 नेशनल पार्क हैं जो कि बहुत ही फेमस हैं, नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क। ठीक है। केरल में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो केरल में है एराविकुलम। ठीक है। एराविकुलम नेशनल पार्क, जो कि हाथियों के संरक्षण के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। पेरियार नेशनल पार्क है, पेरियार नदी भी बहती है केरला में। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनाईमुडी नेशनल पार्क और पंबादुम 16 नेशनल पार्क और मथीकेटन नेशनल पार्क। यहाँ देखिए केरला में जो है मुख्यतः 3 बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है, जो कि एराविकुलम, पेरियार और साइलेंट वैली। ये आप लोगों को मुख्यतः 3 बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, ये जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। अनाईमुडी, वहाँ पे एक अनाईमुडी पहाड़ी है। ठीक है। पर्वतमाला है अनाईमुडी, और उसके नाम पे ये नेशनल पार्क है। तो अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क भी केरला में है। ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो आगे चलते हैं। आगे है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क जो है, पहला है पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क और वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये जो कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। चलिए जानते हैं तेलंगाना के। आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर
नेशनल पार्क। वेंकटेश्वर नेशनल पार्क जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा राजीव गांधी नेशनल पार्क और सीधी वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ठीक है। तेलंगाना के प्रमुख नेशनल पार्क कौन कौन से स्थित हैं? तो कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क, कासु ब्रह्मानंदा नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और मृगवानी नेशनल पार्क। ये जो मृगवानी नेशनल पार्क है बहुत ही बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मृगवानी नेशनल पार्क, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क और कासु ब्रह्मानंदा। तेलंगाना के मृगवानी नेशनल पार्क को आप लोग जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बार बार एग्जामों में आया जाता है। ऐसे कासु ब्रह्मानंदा, महावीरा, ये भी मुख्यतः अच्छा ही बहुत ही प्रमुख ही नेशनल पार्क है, लेकिन ज़्यादातर ये एग्जामों में मृगवानी नेशनल पार्क का ज़्यादा जिक्र होता है, ठीक है। तो मृगवानी नेशनल पार्क जो है तेलंगाना का बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं असम के नेशनल पार्क में। तो असम के नेशनल पार्क में, तो असम का नेशनल पार्क में जैसे डिब्रू साइखोवा, यहीं पे मंदारिन बत्तख देखा गया है। 120 वर्षों बाद डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में मंदारिन बत्तख को देखा गया है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। काजीरंगा है, मानस नेशनल पार्क, और यहाँ पे कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानस नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है और रायमोना नेशनल पार्क जो कि असम का 6वां नेशनल पार्क है, और देहिंग पटकई नेशनल पार्क, ये भी क्या है? देहिंग पटकई नेशनल पार्क भी क्या है? नेशनल पार्क है असम का, ठीक है। तो ये सब असम के सातों के सातों बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी कि नेशनल पार्क है, ठीक है। रायमोना और देहिंग को 6वां 7वां बनाया गया है नेशनल पार्क। अभी फिलहाल ही में ये बहुत ही चीज़ करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क कौन पूछ सकता है एग्जामों में, आने वाले एग्जाम में, कि रायमोना नेशनल पार्क जो है असम का 6वां नेशनल पार्क किस पार्क को बनाया गया है? तो रायमोना उद्यान को जो है रायमोना नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और देहिंग नेशनल पार्क जो है देहिंग पटकई ऐसे बोला जाता है, देहिंग नेशनल पार्क को 7वां असम का बनाया गया है, ठीक है। बिहार में एक ही नेशनल पार्क है, वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। बिहार में कौन सा है नेशनल पार्क? ये है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ में मुख्यतः 3 नेशनल पार्क हैं। इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगर घाटी नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ का, यहीं पे छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी है, तो इंद्रावती नदी से आप लोग याद रख सकते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क, जो कि इंद्रावती नदी जो है छत्तीसगढ़ में ही बहती है। कांगर घाटी नेशनल पार्क और गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ का नेशनल पार्क है। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन से? इंद्रावती, कांगर घाटी, गुरु घासीदास, ठीक है। ये तीनों छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। गोवा में कौन कौन सा है? तो गोवा में जो है, गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, भगवान महावीर नेशनल पार्क जो कि गोवा में है, ठीक है। और मणिपुर में केबू लामजाओ जो कि भारत का या पूरे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। और ये जो है इसी में एक झील भी बहती है जिसका नाम है लोकटक झील, ठीक है। लोकटक झील इसी के बीच में है। और यहीं पे इसी नेशनल पार्क में संघाई हिरण, ये उसको डांसिंग हिरण भी कहा जाता है, यहीं पे मणिपुर में ही पाई जाती है। तो भारत और पूरे विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कौन से? केबू लामजाओ जो कि मणिपुर में स्थित है, नागालैंड। और नागालैंड में ही है टेंजकी नेशनल पार्क स्थित है नागालैंड में, ठीक है। टेंजकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नागालैंड में। अब चलते हैं हम लोग गुजरात के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। गुजरात में क्या है? ब्लैक बक नेशनल पार्क, ब्लैक बक यानी कि काला हिरण नेशनल पार्क, यानी कि ब्लैक बक को, काला हिरण को ब्लैक बक कहा जाता है, ठीक है। ये गुजरात में स्थित है। गिर नेशनल पार्क, गिर की पहाड़ियां हैं, गिर की पहाड़ियों से आप लोग याद रख सकते हैं कि गिर नेशनल पार्क जो है गुजरात में स्थित है। मरीन नेशनल पार्क जो कि कच्छ की खाड़ी में स्थित है, या इसको कच्छ की खाड़ी का नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तो मरीन नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में स्थित है, कच्छ की खाड़ी में।
अभी लूनी नदी कच्छ की खाड़ी में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी, ठीक है। हरियाणा, हरियाणा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? कलेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। यानी कि हरियाणा में दो प्रमुख नेशनल पार्क हैं, कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तान नेशनल पार्क। याद रखिएगा, हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं, कलेश्वर नेशनल पार्क और सुल्तानपुर नेशनल पार्क हरियाणा में ही स्थित है, ठीक है। और झारखंड में कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। बेतला नेशनल पार्क जो है कहाँ है? झारखंड में। तो झारखंड में भी एक ही नेशनल पार्क है, वो है बेतला नेशनल पार्क, ठीक है। बेटी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो चली थी पानीपत के हरियाणा में, ठीक है। और हरियाणा में ही गुरुग्राम में आपको इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय भी गुरुग्राम हरियाणा में ही स्थित है। करनाल, करनाल में क्या है? करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो करनाल हरियाणा में। चलिए आगे चलते हैं, आगे कर्नाटका के नेशनल पार्क में जानते हैं। कर्नाटक में जो है बांदीपुर नेशनल पार्क, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क हाथियों के संरक्षण के लिए मतलब फेमस है, ठीक है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटका में स्थित है। तो कर्नाटक में कौन कौन सा है? बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल नेशनल पार्क। यानी कि कर्नाटक में 4 नेशनल पार्क, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुद्रेमुख और नागरहोल, ठीक है, नेशनल पार्क। अब चलिए चलते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है? तो उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क है, भीतरकनिका और सिमलीपाल, ठीक है। भीतरकनिका और सिमलीपाल जो है हाल ही में आया यास तूफान से इन दोनों पार्कों नेशनल पार्कों में क्षतिग्रस्त पहुंचाया, ठीक है। तो यास तूफान जो है यहाँ पे आया था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हाल ही में चर्चा का विषय रहा सिमलीपाल और भीतरकनिका। भीतरकनिका में खासकर ज़्यादा क्षति पहुंचाया है यास तूफान, ठीक है। अब चलते हैं, जानते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है? तो कंचनजंगा नेशनल पार्क है। सिक्किम में कौन सा नेशनल पार्क है? कंचनजंगा नेशनल पार्क है, जो कि यहाँ पे चोटी भी है कंचनजंगा, ठीक है। कंचनजंगा सिक्किम की चोटी भी है और नेशनल पार्क भी है, यहीं पे स्थित है। तो कंचनजंगा से याद कर सकते हैं, यानी कि भारत में स्थित सबसे ऊँची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। तो भारत की सबसे ऊँची चोटी काराकोरम K2 जो कि POK में स्थित है। तो भारत की और भारत में ये है, और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 और भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, ठीक है। अब चलिए मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश में स्थित है बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। सतपुड़ा की पहाड़ियों से आप याद रख सकते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क। वन विहार भी नेशनल पार्क है यहाँ पे सतपुड़ा। लेकिन ये सब देखिए, पहले बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव, पन्ना, पेंच, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के दृष्टि में। अभी देखिए पेंच की बात करें तो पेंच का जो पेंच नेशनल पार्क है 2 स्टेट में फैला हुआ है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, दोनों में ये फैला हुआ है पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। और पन्ना जिला मध्य प्रदेश का हीरे के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। पेंच नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा की पहाड़ियों से आप याद रख सकते हैं सतपुड़ा नेशनल पार्क। तो मुख्यतः ये जो है 4-5 जो कि बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच और सतपुड़ा, ये मुख्यतः बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये आप लोग नेशनल पार्क को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम लोग महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क अभी बताया आपको अभी मध्य प्रदेश में, जो कि ये पेंच जो है, पेंच का जो एरिया है पेंच नेशनल पार्क यानी कि महाराष्ट्र में भी है और मध्य प्रदेश में, दोनों में है, ठीक है। अब देखिए संजय गांधी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है। नवेगांव, देखिए नवेगांव मुंबई,
ऐसे याद रख सकते हैं। नवेगांव जो मुंबई का पार्ट है तो नवेगांव मुंबई, नवेगांव, ठीक है। नवेगांव नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र में स्थित है, चंदोली नेशनल पार्क, यानी कि पेंच, पेंच, पेंच और संजय गांधी, नवेगांव, चंदोली नेशनल पार्क, ये सभी के सभी महाराष्ट्र में स्थित हैं। अभी चलते हैं मेघालय। मेघालय में कौन कौन सा है? मेघालय में है बल्फाक्रम नेशनल पार्क। मेघालय में क्या है? बल्फाक्रम नेशनल पार्क, नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है। तो मेघालय में मुख्यतः ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा? नोकरेक नेशनल पार्क। तो नोकरेक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मेघालय में। मिजोरम में कौन सा है? फांग फुई नेशनल पार्क। मिजोरम में कौन सा स्थित है? फांग फुई नेशनल पार्क। और मेघालय में नोकरेक को याद रखेंगे जरूर। तो मेघालय में 2 नेशनल पार्क, मिजोरम में 1 नेशनल पार्क, जो कि मेघालय में बालक्रम और नोकरेक दोनों याद रखिएगा। मिजोरम में क्या है? फांग फुई नेशनल पार्क, ठीक है। अब चलते हैं राजस्थान। मारो राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान, राजस्थान में कौन सा नेशनल पार्क है? सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, थार डिजर्ट जानते हैं आप लोग, थार, थार मरुस्थल के नाम से थार, ठीक है। थार का मरुस्थल जो है भारत और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है, ठीक है। थार का रेगिस्तान, ठीक है, थार का रेगिस्तान। और सबसे विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है रेगिस्तान जो है सहारा डिजर्ट, जो कि अफ्रीका में स्थित है और उसमें 11 देशों में फैला हुआ है, 11 देशों में फैला हुआ है सहारा डिजर्ट। यहीं पे स्थित है केवलादेव नेशनल पार्क, ठीक है। तो राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, थार नेशनल पार्क, केवलादेव, ठीक है। घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क भी कहा जाता है, घाना पक्षी विहार नेशनल पार्क भी इसी को कहा जाता है, केवलादेव को, ठीक है। तो सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, थार डिजर्ट और केवलादेवी, ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं, ठीक है। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में एक ही नेशनल पार्क है, वो है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। ये दुधवा नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। ये जो है नेपाल की बाउंड्री से टच करता है दुधवा नेशनल पार्क, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट तमिलनाडु के बारे में जानते हैं। तमिलनाडु में क्या है? मुदुमलाई है, मुदुमलाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। तो तमिलनाडु में मुख्यतः 3 नेशनल पार्क पाए जाते हैं, मुदुमलाई, मुकुर्थी नेशनल पार्क और मन्नार की खाड़ी नेशनल पार्क। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क हैं, बिसन नेशनल पार्क और क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क। त्रिपुरा में 2 नेशनल पार्क आप लोग याद रखेंगे, यानी कि बिसन नेशनल पार्क, क्लाउडेड लियोपर्ड नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट के बारे में पश्चिम बंगाल के नेशनल पार्क के बारे में जानते हैं। तो पश्चिम बंगाल में जल्दापारा नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, बुक्सा नेशनल पार्क और नियोरा वैली नेशनल पार्क, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में जल्दापारा, सुंदरबन, बुक्सा, नियोरा और गोरुमारा, ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल के बहुत ही इम्पोर्टेंट जल्दापारा, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, और सुंदरबन के ही डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं, सुंदरबन के डेल्टा में, ठीक है। और ये जो है सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्रा नदी के बीचों बीच स्थित है सुंदरबन, ठीक है। सुंदरबन, वहाँ पे सुंदरबन में ही यहाँ की एक सुंदरी नाम की एक वृक्ष है, उसी के नाम पे सुंदरबन का डेल्टा पड़ा। तो सुंदरी वृक्ष जो है सुंदरबन नेशनल पार्क में ही पाई जाती है, ठीक है। और सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा नेशनल सुंदरबन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन, ठीक है। तो ये डेल्टा भी है और ये जो है आर्द्र भूमि में इसको भी रखा गया है सुंदरबन डेल्टा को, ठीक है। आर्द्र भूमि यानी कि रामसर साइट में भी सुंदरबन डेल्टा को रखा गया है, ठीक है। रामसर साइट जो है 1971 में रामसर सम्मेलन हुआ था, उसी में रामसर साइट, और भारत में अभी रामसर साइटों की संख्या 42 है, ठीक है। रामसर साइट जो है 42 में, यानी कि रामसर का मतलब होता है दलदली भूमि, वेटलैंड, जिसको इंग्लिश में वेटलैंड बोला जाता है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में है
महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, मिडल बटन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, कैंप बेल नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, ठीक है। तो मिडिल बटन, सैडल पीक, कैंप बेल, साउथ बटन, माउंट हैरियट और रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क। तो सैडल पीक नेशनल पार्क जो है ये याद रखेंगे, साउथ बटन जो कि भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए, ये अंडमान सारे के सारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, हिंद महासागर में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही तक था। तो चलिए, आज नेशनल पार्क के बारे में हम लोग तो पढ़ लिए। अभी चलते हैं मैपिंग के माध्यम से थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, ये है उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश है। यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा है? दुधवा। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में है। ये जो है आपका, ये पीओके का पार्ट है। ये क्या है? पीओके, ठीक है। ये है पीओके। पीओके स्थित है, यहीं पे रेड क्लिफ लाइन खींची गई है। और ये जो है अक्साई, ये चीन के कब्जे में है, चाइना के कब्जे में है ये चीन। और ये लद्दाख है और ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। ये क्या है? जम्मू कश्मीर, ठीक है। और ये जो है, ये कौन सा है? तो ये जो है आपका पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। और ये कौन सा है? ये है हरियाणा। ये छोटा सा दिल्ली है। और इसके बाद ये राजस्थान है। और उसके बाद यहाँ चलते हैं हम लोग, और ये उत्तर प्रदेश के बाद ये है बिहार, ठीक है। ये है बिहार, ये झारखंड है, और ये है आपका उड़ीसा। ये है, ये कौन सा है? और ये जो है आपका वेस्ट बंगाल है। ये छोटा सा आपका सिक्किम है, ऊपर जो ये दिख रहा है आपका, ये जो है सिक्किम है, सिक्किम है ये, ठीक है। तो ये सिक्किम है। और ये जो है आपका, ये कौन सा है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये त्रिभुजाकार आकृति का ये जो है, ये आपका असम है, असम ये है। और यहाँ पे भूटान स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे आपका ये है आपका, ये जो है, ये है मणिपुर, अरे सॉरी, नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये नीचे मिजोरम है, ये त्रिपुरा है और ये मेघालय। त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है त्रिपुरा, ठीक है। और ये जो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब की सीमाएं म्यांमार से लगती हैं। म्यांमार से सीमाएं कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ठीक है। ये सभी का की सीमाएं जो है म्यांमार से लगती है। म्यांमार को भारत से 1937 में मतलब अलग किया गया, 1937 में, 1937 में। और 1937 में ही एक और घटना घटित होती है कि पहले क्या होता है कि जब आरबीआई की स्थापना 1935 में होती है, ठीक है। उसके बाद 1937 में यानी कि स्थापना के समय जो हेडक्वार्टर है कोलकाता में था। और 1937 में ही कोलकाता से आरबीआई का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थापित कर दिया गया। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति गठित की गई थी, उसके सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना होती है, ठीक है। और हाँ, तो उसी समय 1937 में ही म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया। और ये जो है गुजरात है, गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क स्थित है। और रणथंभौर है, थार डिजर्ट है, ये पूरा यहाँ पे थार डिजर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। 11 नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश में। असम में कितने हैं? असम में नेशनल पार्क 7 नेशनल पार्क हैं, ठीक है। और ये है आपका आंध्र प्रदेश है, ये है आपका तमिलनाडु, ये है केरला,
ये है कर्नाटका बन्नेरघट्टा बांदीपुर नेशनल पार्क, जो कहाँ है, कर्नाटका में है। और यहाँ पे केरल में क्या है, पेरियार एराविकुलम नेशनल पार्क यहीं पे है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में स्थित है। गोवा में महावीर नेशनल पार्क स्थित है। महाराष्ट्र में जो है पेंच नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये रहा तेलंगाना, तेलंगाना यहाँ पे स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नेशनल पार्क है, जो कि छत्तीसगढ़ का बहुत ही प्रमुख नेशनल पार्क है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का ये वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।